बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज है सावन का पहला सोमवार और आज हम बात करेंगे सावन के पहले सोमवार के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि जल तो मैं सुबह चढ़ा चुका हूं, पूजा कर चुका हूं, तो पंडित जी इस समय क्यों बता रहे हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि भगवान शिव की जब आप पूजा सावन में करते हैं सोमवार के दिन, तो उसका सही समय कौन सा होता है। इसलिए आपको कार्यक्रम में बने रहना होगा और ये जानना होगा कि किस समय में आज पूजा करना सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा। सबसे पहले जानते हैं कि सावन के सोमवार का महत्व आखिर क्या है। देखिए, पूरा सावन का महीना, पूरा श्रावण का मास जप, तप और ध्यान के लिए उत्तम होता है। ये समय ऐसा समय होता है जब मन बहुत ज्यादा चंचल होता है, इसीलिए सावन में जप, तप और ध्यान करने को कहा गया ताकि मन को आप एकाग्र कर सकें, मन को कंसंट्रेट कर सकें। अब पूरे सावन में भी सोमवार का विशेष महत्व बताया गया। सोमवार का जो दिन है ये चंद्र ग्रह का दिन है, चंद्रमा का दिन है और चंद्रमा के नियंत्रक भगवान शिव माने जाते हैं। सावन के महीने के स्वामी भी शिव हैं और सोमवार के स्वामी भी भगवान शिव हैं, क्योंकि वो चंद्रमा के नियंत्रक हैं। इसलिए सावन के सोमवार पर पूजा करने से न केवल चंद्रमा बल्कि भगवान शिव की कृपा भी प्राप्त होती है। कोई भी व्यक्ति जिसको स्वास्थ्य की समस्या रहती हो या विवाह होने में मुश्किल हो रही हो या उसके जीवन में दरिद्रता हो, तो ये तमाम चीजें सावन के महीने में विशेष प्रयोग करके, सावन के महीने में साधना करके ये तमाम मुश्किलें आप दूर कर सकते हैं। अगर सावन के हर सोमवार को विधि पूर्वक भगवान शिव की आराधना की जाए तो तमाम समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। सावन में आप जितनी साधना करें उतना ही अच्छा है आपके लिए, लेकिन सावन में, पूरे सावन में अगर साधना नहीं भी कर पाते तो सावन के सोमवार पर ही आप भगवान शिव की साधना उपासना करें, आपको लाभ होगा। और सोमवार और शिव जी के संबंध की वजह से ही ऐसी मान्यता है कि मां पार्वती ने 16 सोमवार का उपवास रखा था। सावन का सोमवार विवाह के लिए और संतान संबंधी समस्याओं के लिए अचूक माना जाता है। भगवान शिव और मां पार्वती को आदर्श दंपति मानते हैं, भगवान शिव को आदर्श पति मानते हैं और ऐसा मानते हैं कि उनके जैसा पति मिलना बड़े सौभाग्य की बात है। इसीलिए आप देखेंगे कि सावन के सोमवार में जो अविवाहिता कन्याएं हैं, अविवाहिता बालिकाएं हैं, वो भगवान शिव की ज्यादा पूजा करती हैं ताकि उन्हें शिव के समान पति की प्राप्ति हो सके। अब आपको बताते हैं कि सावन के सोमवार के दिन, यानी आज के दिन, अगर आप पूजा करते हैं तो इसका महत्व क्या है। आज के दिन पूजा करने से किस किस तरह के लाभ आपको हो सकते हैं। देखिए, भगवान शिव की पूजा के लिए और खास तौर से वैवाहिक जीवन के लिए सावन में सोमवार की पूजा विशेष मानी जाती है। मैं लगातार कह रहा हूं कि जिन बालिकाओं का विवाह नहीं हो पा रहा है उन्हें सावन के सोमवार पर भगवान शिव की पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर आपकी कुंडली में विवाह का योग ना हो या विवाह होने में अड़चने आ रही हों तो सावन के सोमवार पर पूजा करनी चाहिए। शिव के बारे में कहते हैं, भावी मेट सके त्रिपुरारी, यानी भगवान शिव भवितव्यता के विधान को, भाग्य को बदलने की सामर्थ्य और शक्ति रखते हैं। इसलिए जब आप सावन के सोमवार पर पूजा करती हैं,
अपने शीघ्र विवाह के लिए कुंडली में इसके योग क्षीण होते हैं, कमजोर होते हैं, तो भी भगवान शिव की कृपा से ये संभव हो जाता है। अगर कुंडली में आयु या स्वास्थ्य की बाधा हो या मानसिक स्थितियों की समस्या हो तो भी सावन के सोमवार की पूजा उत्तम होती है। शिव को महामृत्युंजय भी कहा जाता है और जब आप भगवान शिव की पूजा करते हैं तो वो अपने मृत्युंजय स्वरूप से अपने भक्त को अमृत प्रदान करते हैं और अपने भक्त की रक्षा करते हैं। सावन के सोमवार पर अगर आप पूजा करके भगवान शिव की प्रार्थना करें, उनके मंत्रों का जप करें तो आपके आयु की रक्षा होगी और आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। सावन के सोमवार पर शिव जी की पूजा सर्वोत्तम होती है। मुख्यतः सावन में शिव जी की ही पूजा होती है, लेकिन विशेष स्थितियों में भगवान शिव की पूजा मां पार्वती के साथ की जाती है। अब आप देखिए, मुख्य रूप से शिवलिंग की पूजा होती है और इस पर जल और बेलपत्र अर्पित किया जाता है। जो शिवलिंग है वो केवल शिव नहीं है, शिवलिंग का जो लिंग स्वरूप है वो शिव है और चारों तरफ जो वेदी बनी है वो पार्वती है, शक्ति है।